हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते थे यूडीएफ। ठीक है, इसके अंदर हम टोटल 3 टॉपिक्स देखने वाले हैं। सबसे पहला फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, देन आफ्टर इनलाइन कीवर्ड एंड देन आफ्टर रिकर्जन। तो मे भी आप लोगों ने सी लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी यूजर डिफाइंड फंक्शंस पढ़ लिया होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ हमारे पास 4 टाइप्स के यूजर डिफाइंड फंक्शंस आते थे। तो चलिए वन बाय वन सभी को पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर डेव सी प्लस प्लस के अंदर हमारी एक अपनी फाइल hello.cpp ओपन कर ली है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक यूडीएफ यहाँ पर कॉल करूंगा, जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर रख दिया है रेड। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते थे, यूडीएफ को कॉल करते थे। इस लाइन को क्या बोला जाता है, कॉलिंग द फंक्शन। ठीक है, इस तरह से मैंने एक फंक्शन को कॉल किया, जो कि फिलहाल बना ही नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर पहली बार मैं फाइल को कंपाइल एंड रन करने की ट्राई करूंगा तो हमें एरर देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 7 नंबर की लाइन के अंदर एरर आ चुकी है। यहाँ पर नीचे आप कंपाइलर लॉग के अंदर भी देख सकते हो, यहाँ पर एरर आपको दिखाई दे रही है, रेड वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ठीक है, यानी कि रेड जो है वो अभी फिलहाल बना ही नहीं है। तो जब कोई फंक्शन बना ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर आप उसे कॉल भी नहीं कर सकते। ठीक है, फंक्शन को कॉल करने के लिए जिस नाम से आपने उसको कॉल किया है, उस नाम का फंक्शन पहले बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसकी डेफिनेशन पहले से अवेलेबल होनी चाहिए, तभी जाकर आप उसको कॉल कर सकते हो। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमें वो फंक्शन बनाना होगा। जनरली हम फंक्शन कहाँ पर बनाते थे, हमारी जो मेन फंक्शन थी उसकी बॉडी थी, उसके ठीक अबोव, इसके ऊपर बनाते थे, राइट, यहाँ पर। तो चलिए किस तरह से फंक्शन बनाते थे हम। सबसे पहले तो जो फंक्शन आप यूज करना चाहते हो उस फंक्शन का नेम लिखते थे, उसके बाद पैरेंथेसिस एंड देन आफ्टर उस फंक्शन की बॉडी। ठीक है, इस तरह से हम फंक्शन बनाते थे। ओके, अब इस फंक्शन की बॉडी के अंदर आप सभी को मालूम है, आप कुछ भी लॉजिक लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सिंपल एक प्रिंट करा रहा हूं, एक स्टेटमेंट, दिस इज रेड फंक्शन। ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कराया है। ओके, चलिए अब हमारे पास ये फंक्शन की बॉडी अवेलेबल है। सबसे पहले हमें फंक्शन का क्या किया, डेफिनेशन क्रिएट किया। इसको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। जब आपके पास किसी फंक्शन की डेफिनेशन होती है, तभी जाकर आप उसको क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने फंक्शन बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंट ही कर रहा है। ठीक है, वो कभी भी कोई भी स्टेटमेंट रिटर्न नहीं कर रहा। तो जब भी कोई फंक्शन कोई स्टेटमेंट रिटर्न नहीं कर रहा, यानी कि इस बॉडी के अंदर कोई भी रिटर्न वाला स्टेटमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है, तो ऑब्वियसली हमें इस पूरे फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या लिखना होता था, वॉइड लिखना होता था, राइट। ये ऑब्वियसली हमने सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ चुका है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी आप फंक्शन बनाते हो उसकी बॉडी के अंदर आप कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी स्टेटमेंट रिटर्न नहीं कराते हो, रिटर्न कीवर्ड है ही नहीं। ठीक है, तब वो पूरे फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप क्या बनता है, वॉइड बनता है। वॉइड यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहा। ये हमारा फिलहाल रेड नाम का जो फंक्शन है, ठीक है, वो अपनी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप की वैल्यू को रिटर्न करा रहा नहीं है, इसलिए पूरे फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप हमने क्या लिखा है, वॉइड लिखा है। ठीक है, तो ये अब हमारा पूरा फंक्शन का डेफिनेशन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अगर आपने पहले क्रिएट किया हुआ है फंक्शन का डेफिनेशन, देन आफ्टर ही आप मेन के अंदर उस फंक्शन को क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम फाइल को करेंगे सेव एंड यहां से मैं करूंगा कंपाइल एंड रन। तो अब आप आउटपुट की स्क्रीन के अंदर देख सकते हो, दिस इज रेड फंक्शन। ठीक है, अब हमें सक्सेसफुल अपना आउटपुट मिल चुका है, राइट। तो ये था हमारा सिंपल फंक्शन। ये आपके पहले टाइप का फंक्शन हो गया। हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं लेकिन कोई आर्ग्यूमेंट या फिर कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर कुछ कैच भी नहीं करना है। और दूसरा, फंक्शन की बॉडी के अंदर आप कोई भी लॉजिक लगाओ, कुछ भी लॉजिक लगाओ, कोई भी लेवल का, लेकिन जब कभी भी फंक्शन की बॉडी में से आप कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराते हो, तो पूरे फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप ऑब्वियसली क्या लिखा जाता है, वॉइड ही लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट टाइप का फंक्शन था। ओके, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डन। अब चलिए हमारा जो टॉपिक है आज का, सबसे पहला वो क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। ये हमारे लिए थोड़ा सा नया है एज कंपेयर टू सी लैंग्वेज। ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग यानी कि क्या। अब देखिए सी लैंग्वेज में हमने क्या पढ़ा था कि फंक्शन की डेफिनेशन किस लोकेशन पर क्रिएट की जाती है, ऑलवेज एंड ऑलवेज जहां पर हमारा मेन फंक्शन होता था, मेन की बॉडी होती थी, उसके ऊपर इस तरह से ही आप नया फंक्शन बनाते थे, फंक्शन की डेफिनेशन क्रिएट करते थे, राइट। लेकिन
कई डेवलपर्स क्या करते हैं, ये फंक्शन जो है वो मेन के ऊपर नहीं बल्कि मेन के नीचे बनाते हैं इस तरह। अगेन क्या किया, जो आप फंक्शन अभी तक मेन के ऊपर बनाते थे वो कई लोग क्या करते हैं मेन के नीचे बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी वैलिड ही है, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होगा, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। अभी देखिए होता क्या है, फाइल को मैं सेव किया, यहां से मैं करूंगा कंपाइल एंड रन, तो अब देखिए आपको यहाँ पर एरर मिल गई। ठीक है, वो जो हमें पहले मिली थी वही, रेड वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। आप कहोगे कि सर हमने रेड बनाया तो है, फिर भी क्यों यहाँ पर एरर आई? वो इसलिए क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है ना वो टॉप टू बॉटम अप्रोच के अंदर रन होता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन। सबसे पहले आपकी इंक्लूड हुई आईओ स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हुआ, देन आफ्टर मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हुई। ठीक है, उसके बाद क्या स्कैन हुआ, आपका रेड फंक्शन, ये आपने कॉल कराने की ट्राई की, लेकिन प्रोग्राम क्या फाइंड करेगा, रेड फंक्शन को ऊपर से नीचे लेकर यहां तक फाइंड करेगा। अगर इस एरिया के अंदर कहीं पर भी रेड फंक्शन आपका बना हुआ है तो ही आप उसे यहां पर कॉल कर सकोगे, राइट, अदरवाइज कभी भी आप कॉल नहीं कर सकते। तो इसलिए आपका जो फंक्शन है, आपका जो प्रोग्राम है, वो आपको एरर दे रहा है इस वाली लाइन के अंदर। तो इसको हम सोल्व किस तरह से करेंगे, हमें करना क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन अब कंपलसरी मेन के नीचे ही बनानी है। ओके, तो जब हमने डेफिनेशन फंक्शन की नीचे बनाई तो हमें क्या मिल रहा है, एरर मिल रहा है। तो इस एरर को सोल्व करने के लिए आपको फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करना होगा। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग किस जगह पर किया जाता है, यहां पर मेन के एग्जैक्ट ऊपर। ठीक है, आपको प्रोग्राम को बताना होगा हमारा फंक्शन जो है कौन सा है, मेन फंक्शन। ठीक है, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज यहीं से रन होता है। अब जब कभी भी फाइल को यहाँ से कंपाइलर रन करोगे तब डजंट मैटर, आपके प्रोग्राम के अंदर कितने भी चाहे उतने फंक्शन हो सकते हैं, मेन, रेड, देन वाइट, उस तरफ। ठीक है, कितने भी फंक्शन आपके कस्टम हो सकते हैं, लेकिन जब भी आप प्रोग्राम को रन करते हो सबसे पहले प्रोग्राम आपका कौन सा फंक्शन रन करेगा, मेन फंक्शन रन करेगा। उसके अंदर आपने बताया रेड को कॉल करना है, तो रेड तो अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, अवेलेबल है लेकिन नीचे अवेलेबल है, लेकिन हमारा प्रोग्राम कहां पर फाइंड करेगा, ऊपर से फाइंड करेगा। तो यहां पर आपको एक फंक्शन प्रोटोटाइप करना है, यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको बताना है कि इन फ्यूचर, ठीक है, हमारे प्रोग्राम के अंदर लास्ट में कोई रेड नाम का फंक्शन आने वाला है। ठीक है, कोई रेड नाम का फंक्शन आने वाला है, वो आपको किसी ना किसी तरह से यहां पर बताना होगा आपके प्रोग्राम को, ताकि वो एरर ना आए। ठीक है, तो किस तरह से बताना है, देखिए, जो भी फंक्शन आप बिलो द मेन फंक्शन लिखने वाले हो, बिलो द मेन फंक्शन डिफाइन करने वाले हो, ठीक है, उसका पूरा नाम आपको यहां पर एज इट इज लिख देना है। ठीक है, इस तरह से आपने लिख दिया, देन आफ्टर आपको लास्ट में लगाना है सेमीकोलन, दैट्स ऑल। इस लाइन को बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग यानी कि क्या, सिंपल, आगे जाकर पूरे प्रोग्राम के अंदर आपने पहले से ही प्रोग्राम को बता दिया कि इन फ्यूचर आप रेड नाम का फंक्शन बनाने वाले हो जिसका रिटर्न टाइप होगा void। ठीक है, तो देखिए आपने वही बनाया है, रेड नाम का फंक्शन भी बना दिया इन फ्यूचर, एंड देन आफ्टर उसका रिटर्न टाइप भी क्या रख दिया, void रख दिया। ठीक है, तो ये आपको एक्स्ट्रा स्टेप करना था फंक्शन प्रोटोटाइपिंग वाला। कब करना है ये वाला स्टेप, अगर आपका यूडीएफ आपके मेन फंक्शन के नीचे बना हुआ होता है तभी, अदरवाइज आपको फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये फंक्शन प्रोटोटाइपिंग कब यूज में आता है रियल सिनारियो के अंदर। सपोज फिलहाल तो मैंने आपको डेमो पर्पस के लिए एक ही यूडीएफ बनाकर दिखाया है। ठीक है, इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट आगे जाकर आपको एक ही फाइल के अंदर 20, 30, 40, 50 अलग अलग टाइप के यूडीएफ बनाने पड़ेंगे। तो वो अब तक आप किस लोकेशन पर बनाते थे, मेन के ऊपर बनाते थे, राइट। तो मेन तो हमारा ऑलवेज कहां पर रहेगा, बॉटम के अंदर ही रहता था अभी तक। ओके, तो जब कोई नया डेवलपर आपका प्रोग्राम रीड करेगा तो वो सबसे पहले क्या फाइंड करेगा, मेन फंक्शन फाइंड करेगा, जो कि होगा एकदम बॉटम पर। तो वो नीचे स्क्रॉल डाउन करता जाएगा जब तक उसके मेन नहीं मिल जाता तब तक। ठीक है, क्योंकि मेन फंक्शन ही हमारा डिफाइन करता है ना कि सबसे पहले कौन सी वाली लाइन चलेगी, उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो इस सिनेरियो को सोल्व करने के लिए अब डेवलपर्स क्या करते हैं, मेन फंक्शन जो होता है वो ऑलवेज ऊपर ही रखते हैं। ठीक है, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही अपने जो कस्टम यूडीएफ होते हैं वो हमेशा मेन के नीचे बनाए जाते हैं। लेकिन मैंने जैसा बोला तैसा, जब कभी भी आप अपना यूडीएफ मेन के नीचे बनाते हो तो उन सभी यूडीएफ का प्रोटोटाइपिंग आपको सबसे ऊपर यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, ये क्या है, कोई आप फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो वैसा है। देखिए
मैं कोई अगर वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा फॉर एग्जांपल n, ठीक है, अब मैं इस वेरिएबल को यूज करूंगा n इज इक्वल टू 8, तो आप n को यूज करना चाहते हो 8 को स्टोर करने के लिए, तो सबसे पहले n तो बना हुआ होना चाहिए कि नहीं, राइट। तो आप क्या करते थे, इस तरह से डिक्लेयर करते थे सबसे पहले n को, अगर ये डिक्लेयर हुआ होगा तभी तो आप n के अंदर 8 असाइन कर सकोगे, ठीक है। तो यही सिनेरियो है हमारे फंक्शन के साथ। आप फंक्शन को यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले फंक्शन का प्रोटोटाइप, फंक्शन को डिक्लेयर भी तो करना होगा, ठीक है। ये वेरिएबल डिक्लेयर करते थे 10 नंबर की लाइन को, उसी तरह आपने क्या किया, फंक्शन को डिक्लेयर किया और कुछ नहीं है, ठीक है। फंक्शन बनाना है आपको सबसे लास्ट में, लेकिन फंक्शन को डिक्लेयर करना है सबसे ऊपर, तभी आप मेन के अंदर फंक्शन को कॉल कर सकोगे, ओके। इस तरह से आपको सोचना है। डन। तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये था हमारा फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। सिंपल फंक्शन प्रोटोटाइपिंग यानी कि डिक्लेयर द प्रोटोटाइप, डिक्लेयर द स्ट्रक्चर ऑफ अवर फंक्शन, ठीक है। आगे जाकर हम किस टाइप का फंक्शन बनाने वाले हैं वो पहले से ही आप यहाँ पर नोट डाउन करके रखो, ताकि मेन के अंदर उस फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको कोई भी तरह की एरर ना मिले, ओके। चलिए ये तो था हमारा फर्स्ट टाइप का फंक्शन। दूसरे टाइप का फंक्शन भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने रेड को कॉल किया तो आप यहाँ से कोई वैल्यू पास आउट कर रहे हो, कोई पैरामीटर दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 35, ठीक है। रेड को जब आप कॉल करोगे आपने कोई एक पैरामीटर यहाँ से पास किया 35, तो जब आप यहाँ से पास करोगे तो डेफिनेशन के अंदर आपको क्या करना होगा, उसे कैच करना होगा, राइट। अब देखिए 35 यहाँ से पास किया है तो मैं यहाँ पर कैच करूंगा फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल n के अंदर, तो n का डेटा टाइप भी तो मुझे रखना होगा। अब देखिए पास करते हैं आप कोई वैल्यू तो उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। 35 मैंने पास किया, 35 का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटीजर लिखेंगे इस तरह से, ओके। अब 35 जो है वो आपका कहां पर सेव हो गया, n के अंदर सेव हो गया, ठीक है। कुछ इस तरह से हो रहा है, देखिए मैं यहाँ पर कमेंट के अंदर लिख रहा हूँ n इज इक्वल टू 35, ये वाली लाइन बैक एंड के अंदर ऑटोमेटिक हो रही है। जब आप रेड कॉल करते हो 35 के साथ तभी 35 यहाँ पर n के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो अब आप n को इस रेड की बॉडी के अंदर कहीं पर भी कैसा भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं n की बॉडी या फिर n की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ इस तरह से, ठीक है। चलिए सेव करूंगा फाइल, कंपाइल एंड रन। तो अब देखिए आपको एक एरर मिली, ऑब्वियसली देखिए कि क्यों मिली आपको एरर, आपने रेड को कॉल किया 35 वैल्यू के साथ, ओके। डेफिनेशन के अंदर तो आपने कंपलसरी क्या किया, उसको कैच किया है, लेकिन प्रोटोटाइप पर ध्यान दीजिए आप। आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या बोला था आपने प्रोग्राम को, कि इन फ्यूचर मैं एक रेड नाम का फंक्शन बनाऊंगा जिसका रिटर्न टाइप होगा वॉइड, ओके। आपने रेड नाम का फंक्शन बना दिया, रिटर्न टाइप भी है वॉइड, तो एरर क्यों मिली, ट्राई कीजिए गेस करने की। देखिए यहां पर जब आपने डिफाइन किया ना आपका फंक्शन, तब आपने एक इंटीजर वाली वैल्यू यहां पर पास की है, लेकिन क्या प्रोटोटाइप के अंदर आपने वो मेंशन किया है कि आगे जाकर मेरा फंक्शन जो है वो इंटीजर लेगा, नहीं किया ना, तो ऑब्वियसली यहां पर आपको एरर देखने को मिलेगी। तो अब आपको प्रोटोटाइप के अंदर ही डिफाइन करना होगा, डिक्लेयर करना होगा कि आगे जाकर मैं ऐसा रेड नाम का फंक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर एक इंटीजर वाली वैल्यू में प्रोवाइड करूंगा। तो इस तरह से आपको सिर्फ लिखना है इंट, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए सबसे पहले आपने कॉल किया रेड नाम के फंक्शन को, कोई वैल्यू पास की, अब ये वैल्यू कौन सी पास की, किस डेटा टाइप वाली पास की, इंटीजर वाली पास की, राइट। तो आपने अब इस इंटीजर वाली वैल्यू को पास किया है तो नीचे डेफिनेशन के अंदर उसको क्या करना होगा, कैच भी तो करना होगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमने एक इंटीजर n वाला वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब बारी आती है फंक्शन प्रोटोटाइप की। फंक्शन प्रोटोटाइप यानी कि क्या, जस्ट इन फ्यूचर आप किस टाइप का फंक्शन बनाने वाले हो उसको ऊपर आपको करना है डिक्लेयर, उसी को बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, राइट। तो देखिए रिटर्न टाइप है वॉइड, ओके वॉइड है, फंक्शन का नाम है रेड, रेड हमने लिख दिया। रेड वाला फंक्शन एक पैरामीटर ले रहा है जिसका नाम है n, बट उसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो आपको ऊपर प्रोटोटाइप के अंदर ही मेंशन करना है कि आगे जाकर मैं ऐसा रेड नाम का फंक्शन बनाऊंगा जिसकी डेटा टाइप रहेगी इंट, ठीक है। यहाँ पर आपको वेरिएबल नहीं बनाना है, सिर्फ स्पेसिफाई करना है कि आगे जाकर आप किस टाइप का वेरिएबल या फिर किस टाइप की वैल्यू कैच करना चाहते हो। तो सिंपल आपको यहाँ पर लिखना है इंट, ठीक है। चलिए सेव करेंगे फाइल को, कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो आपका आउटपुट कंप्लीटली आ चुका है, दिस इज रेड फंक्शन, और हमने n की वैल्यू भी सक्सेसफुली प्रिंट आउट करा ली 35, ओके। चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह से आप फंक्शन प्रोटोटाइपिंग बना सकते हो कोई पैरामीटर जब पास किया होता है उसके लिए।
ओके, अब इसके अंदर भी ट्विस्ट आ सकता है, मे भी आप यहाँ से पास कर सकते हो दो टाइप की वैल्यू, ठीक है, या फिर मल्टीपल वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल मैंने दूसरी टाइप की वैल्यू पास की 7, तो अब देखिए यहाँ पर आपने दो पैरामीटर पास किए, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर दो पैरामीटर कैच भी करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल दूसरा मैं ले लूंगा m, ठीक है, तो अब 35 जो है वो n के अंदर जा चुके हैं, 7 जो है वो m के अंदर जा चुके हैं, राइट। तो अब आप इन दोनों को क्या करा सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल n एंड देन आफ्टर m, ओके। अब आपको क्या करना है, प्रोटोटाइप भी अपडेट करना है, राइट। रेड नाम का फंक्शन तो है, लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए आप दो इंटीजर टाइप की वैल्यू कैच करा रहे हो, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा दो इंटीजर डेटा टाइप इस तरह से, ठीक है, कि इन फ्यूचर आप रेड नाम का फंक्शन बनाओगे जिसके अंदर दो इंटीजर टाइप की वैल्यू एज अ पैरामीटर आने वाली है, वो आपने यहीं पर मेंशन कर दिया और वही यहाँ पर होना चाहिए, देखिए, ठीक है। चलिए फाइल को सेव करेंगे, कंपाइल एंड रन। तो अब आप यहाँ पर सक्सेसफुली देख सकते हो n की वैल्यू भी आ गई है, m की वैल्यू भी आ चुकी है, ओके। तो इस तरह से आप कोई भी फंक्शन का प्रोटोटाइप अकॉर्डिंग इट्स आर्ग्यूमेंट्स या फिर इट्स पैरामीटर आप यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर क्या हो अगर हमारे पास एक है इंटीजर टाइप वाला डेटा जबकि दूसरा है फ्लोट वाला डेटा, कुछ इस तरह से। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, डेटा टाइप चेंज करनी है, ठीक है। अब आप क्या कर दिया, 35 आप n के अंदर कैच करा रहे हो, 3.4 आप m के अंदर कैच करा रहे हो, इंटीजर एंड फ्लोट। तो इस डेफिनेशन के अनुसार आपको क्या करना होगा, फंक्शन प्रोटोटाइप अपडेट करना होगा कि फर्स्ट वाला पैरामीटर आपका आएगा इंटीजर, जबकि सेकंड वाला पैरामीटर आपका क्या आएगा, फ्लोट आएगा, ठीक है। चलिए सेव करेंगे फाइल को, कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो आपके दो कंप्लीट आउटपुट आ चुके हैं, 35 n की वैल्यू एंड m की वैल्यू 3.4, ओके। चलिए ये था आपका दूसरा सिनेरियो, इस टाइप का भी फंक्शन प्रोटोटाइप बन सकता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ओके। अब चलिए थर्ड डेटा टाइप या फिर थर्ड फंक्शन के टाइप पर मैं आपको ले जा रहा हूं। सपोज यहाँ पर रेड जो है उसके अंदर आप दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो इंटीजर वाली, फॉर एग्जांपल 5 एंड 8। अब आपको ऐसा चाहिए कि जो हमारा फंक्शन है ना वो आपको इन दोनों वैल्यू का सम निकाल कर दे, 5 + 8 जितना भी सम आता है वो आपको सम प्रोवाइड करे, लेकिन एज ए रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपने जो यहाँ पर पास किया है दोनों इंटीजर टाइप के, राइट। तो आपको यहाँ पर दोनों कैच क्या कराना होगा, इंटीजर कराना होगा। देन आफ्टर मैं यहाँ पर प्रिंट नहीं करूंगा, अब मैं यहाँ पर करूंगा रिटर्न स्टेटमेंट का यूज। रिटर्न हमें क्या करना है, दोनों का सम करना है, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, n + m इन दोनों को रिटर्न कर दूंगा, राइट। देखिए सबसे पहले यहाँ से ऊपर आपने पास किया 5 एंड 8, तो 5 आ गया n के अंदर जबकि 8 आ गया m के अंदर, ठीक है। अब इन दोनों का सम किया, लेकिन उन दोनों को मैंने प्रिंट नहीं किया सी आउट की मदद से, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर रिटर्न किया, राइट। तो अब देखिए अब यहाँ पर हमें वॉइड नहीं लिखना है। जब कभी भी किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर रिटर्न वाला स्टेटमेंट आपको देखने को मिले, ठीक है, तब आपका फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप कभी भी वॉइड नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इंटीजर लिखोगे, फ्लोट लिखोगे या फिर कैरेक्टर लिखोगे, क्या लिखोगे, तो वो बेस करता है यहाँ पर रिटर्न की हुई वैल्यू पर। रिटर्न आपने क्या किया है, देखिए n + m किया है ना, राइट। अब n और m की डेटा टाइप क्या थी, इंटीजर थी, तो ऑब्वियसली इन दोनों का सम करोगे तो आपको कौन सी डेटा टाइप मिलेगी, इंटीजर ही मिलेगी, राइट। तो इन केस आप रिटर्न क्या करा रहे हो, यहाँ पर इंटीजर करा रहे हो, तो जो भी आप रिटर्न करा रहे हो ना उसकी डेटा टाइप बन जाएगी आपकी फंक्शन की डेटा टाइप। अगर यहाँ पर हम रेड फंक्शन की बात करें तो आप रिटर्न करा रहे हो n + m यानी कि इंटीजर, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर पुटअप कर देना है इंटीजर इस तरह से। तो अब आपकी फंक्शन की डेटा टाइप क्या बन चुकी है, इंटीजर बन चुकी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इंटीजर किस तरह से आया, जो भी आप रिटर्न करा रहे हो उसकी जो भी डेटा टाइप है वही आपकी सेम फंक्शन की डेटा टाइप बन जाएगी, ठीक है। यही सिंपल लॉजिक है। अगर आप यहाँ पर ऐसा लिखोगे 4.6 तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, फ्लोट लिखोगे, क्योंकि आप रेड नाम के फंक्शन में से क्या रिटर्न करा रहे हो, कोई फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करा रहे हो ना, तो आपको यहाँ पर लिखना है फ्लोट। अगर आप यहाँ पर लिखोगे 67 तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इंटीजर लिखोगे, राइट। लेकिन फिलहाल हमारे केस में हमें क्या कराना था, n और m का सम कराना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था n + m। तो n और m दोनों की डेटा टाइप तो इंटीजर ही थी, इसलिए दोनों का सम भी हमें क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए पूरे फंक्शन की डेटा टाइप मैंने क्या यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी, इंटीजर ही कर दी,
ओके, तो अब ये हमारा फंक्शन का डेफिनेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इस फंक्शन के डेफिनेशन के मुताबिक हमें अपना प्रोटोटाइप क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। आगे जाकर मेरे पास रेड नाम का फंक्शन आएगा, ठीक है, जिसकी डेटा टाइप क्या रहेगी, इंटीजर रहेगी। तो मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करूंगा इंटीजर। ओके, आगे जाकर मैं रेड नाम का फंक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर दो पैरामीटर मुझे पास करने हैं और दोनों का टाइप क्या रहेगा, इंटीजर। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, इंटीजर कॉमा इंटीजर। ठीक है, अब देखिए हमारा पूरा प्रोटोटाइप सक्सेसफुल हो चुका है, राइट। चलिए अब हम करेंगे सेव, कंपाइल एंड रन। तो अब हमें एरर देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि हमारा आउटपुट भी तो नहीं आया। क्यों नहीं आया, ऑब्वियसली हमने यहाँ पर रिटर्न कराया है लेकिन कुछ प्रिंट नहीं कराया। तो देखिए मे भी अगर आपको मालूम ना हो तो जब कभी भी कोई फंक्शन कोई वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों का सम रिटर्न किया। तो ये दोनों का सम रिटर्न यानी कि पीछे जाएगा, कहां पर जाएगा, जहां पर आपने फंक्शन को कॉल किया है ना वहीं पर वो रिप्लेस हो जाएगा। अब देखिए आपने यहाँ पर रिटर्न कराया है m और m। ओके, n की वैल्यू ऊपर से आपने कितनी पास की थी, m पास की थी, प्लस m की वैल्यू आपने ऊपर से कितनी पास की थी, 8 पास की थी, राइट। तो 5 + 8 कितना हुआ, 13 हुआ, राइट। तो इन केस आप यहाँ पर क्या लिख रहे हो, रिटर्न 13, इनडायरेक्टली तो आप यही लिख रहे हो, ठीक है। तो ये 13 जो है वो रिटर्न हो रहा है, कहां पर रिटर्न हो रहा है, जहां पर आपने रेड वाला फंक्शन कॉल किया था ना वहां पर। तो यहां से आपने पास किया 13, तो 13 अब यहां पर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। इनडायरेक्टली यहां पर आपको 13 ही मिल रहा है नीचे से, आपको ये देखने को यहां पर नहीं मिलेगा, ये बैकएंड प्रोसेस हो रही, ठीक है। तो इन केस यहाँ पर 13 ऐसे ही हवा में पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली चीज है वो कभी भी प्रिंट भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए मैं अंडू कर रहा हूं। तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आगे ही सी आउट लगाना होगा इस तरह से। ओके, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर किया रिटर्न। अब जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट मिला वो क्या करेगा, जो भी वैल्यू हम रिटर्न कराने चाहते हैं यहाँ से वो पूरी की पूरी यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। कहां पर रिप्लेस हो जाएगी, अगेन जहां पर आपने अपना फंक्शन कॉल किया है वहीं पर आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अब यहां से आपने रिटर्न किया 13, यहां पर आ गया, आपने आगे लिख दिया सी आउट, बराबर। तो ऑब्वियसली अब आपका आउटपुट आ सकता है। देखिए कंपाइल एंड रन करेंगे फाइल को, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपका आउटपुट 13 आ चुका है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये था रिटर्न वाला हमारा फंक्शन, उसका फंक्शन प्रोटोटाइपिंग किस तरह से क्रिएट किया जाता है वो। ओके, नाउ दूसरी मेथड इसी फंक्शन के अंदर। अब सपोज कई लोग सिर्फ इतना ही करेंगे कि सर मुझे यहाँ पर डायरेक्टली सी आउट नहीं लगाना है, आपने बोला ना 13 यहाँ से रिटर्न हो रहा है तो 13 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो क्या इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर किसी वेरिएबल के अंदर सेव करा सकता हूँ, ऑब्वियसली करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नया वेरिएबल ले लिया अंश, तो उसे सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, डिक्लेयर भी करना होगा, राइट, इस तरह से, ठीक है। नीचे से आपने रिटर्न किया 13। अब 13 यहाँ पर क्यों आया था, जब आपने कॉल किया था ना रेड को 5 और 8 के साथ, राइट। रेड 5 ऑफ 8 आपने कॉल किया तो अब आपको नीचे से रिटर्न मिला 13, तो 13 अगेन यहाँ पर रिटर्न हो गया और यहाँ पर आपका रिप्लेस इस तरह से हो गया। तो नीचे से रिटर्न हुई वैल्यू को आपने एक वेरिएबल के अंदर क्या करा लिया, सेव करा लिया, ठीक है। नाउ अब आंसर के अंदर आपका आउटपुट आ चुका है, तो अब आप यहाँ पर अगेन सी आउट लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई मैसेज आप ड्रॉप डाउन कर सकते हो, सम इज देन आफ्टर आंस, ठीक है, इस तरह से। चलिए अब मैं करूंगा फाइल को सेव, देन कंपाइल एंड रन। तो अब आपको अगेन आपका आउटपुट मिल चुका है, सम इज 13। ओके, तो इस तरह से भी आप दूसरी मेथड को अप्लाई करके इस तरह से अपना रिटर्न किया हुआ आउटपुट अचीव कर सकते हो किसी वेरिएबल के अंदर। ओके, चलिए तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। ये थी आपकी चौथी मेथड। इस तरह से भी आप फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हो, नीचे से रिटर्न करा सकते हो कोई भी वैल्यू, ठीक है। नीचे से रिटर्न कराते वक्त ऊपर आपकी वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। देन आफ्टर इस पूरे फंक्शन को आप डायरेक्टली सी आउट कर सकते हो या फिर इस तरह से आप कोई नए वेरिएबल के अंदर उसे सेव करा दो, देन आफ्टर उसको यूज करो। ओके, तो ये थी आपकी चौथी मेथड, किसी फंक्शन में से किस तरह से वैल्यू को रिटर्न कराते हैं और किस तरह से आप यहाँ पर उसको यूज कर सकते हो। ओके, तो ये हमने पढ़े अपने 4 टाइप के यूडीएफ, यूजर डिफाइंड फंक्शन आप इस तरह से 4 तरह से बनाते थे सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी नो चेंज, सेम टू सेम C++ में भी हमने ठीक उसी तरह से सभी फंक्शंस को रिवाइज किया।
लेकिन नई चीज हमने आज के लेक्चर में क्या देखी, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, जितने भी आप फंक्शन बनाते हो वो ऑब्वियसली आप मेन के ऊपर तो बना ही सकते हो, लेकिन मैंने जैसा पहले रीजन बताया वैसा उस रीजन की वजह से आप अब क्या करोगे, मल्टीपल फंक्शन जितने भी आप इन फ्यूचर बनाते जाओ वो सभी उसको बनाओ मेन के नीचे। जितने भी फंक्शन बनाते हो उन सभी को ऊपर फंक्शन प्रोटोटाइप कर लो, यानी कि फंक्शन को डिक्लेयर कर लो। ठीक है, अब देखिए एक रियल सिनेरियो में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक दूसरा नया फंक्शन है जिसका नाम है वाइट। ठीक है, अब वाइट फंक्शन क्या करेगा, सिंपल वो सी आउट कर रहा है, आई एम वाइट फंक्शन। ठीक है, जस्ट फॉर डेमो पर्पस। आप यहाँ पर कोई भी किसी भी टाइप का लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी बॉडी में से कोई भी रिटर्न वाला स्टेटमेंट आपको नहीं दिख रहा, तो ऑब्वियसली पूरे फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप क्या आएगा, वॉइड आएगा, राइट। अब इस फंक्शन को आपने बनाया है मेन के नीचे, लेकिन आप उसको यूज करना चाहते हो तो आपने यहाँ पर कर दिया कॉल। लेकिन अगर फिलहाल मैं फाइल को कंपाइलर रन करूंगा तो आपको यहाँ पर एरर देखने को मिलेगी, राइट। क्यों, क्योंकि वाइट तो आपने नीचे बनाया है ना, मेन के नीचे, और कॉल कर रहे हो आप मेन के अंदर, तो ऑब्वियसली वो नहीं होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा, फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा कि आगे जाकर मेरे पास एक वाइट नाम का फंक्शन आने वाला है जिसका डेटा टाइप, जिसका रिटर्न डेटा टाइप क्या होगा, वॉइड होगा, इस तरह से। तो मैंने दूसरा फंक्शन का भी प्रोटोटाइप लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, चलिए फाइल को करूंगा सेव, देन आफ्टर अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो आपका सक्सेसफुल आउटपुट आ चुका है, आई एम वाइट फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर फंक्शन प्रोटोटाइपिंग लगा सकते हो। डन। तो जैसा मैंने पहले बोला, इन फ्यूचर आप यहाँ पर कितने भी चाहो उतने फंक्शंस बना सकते हो, लेकिन अब आपको हैबिट क्या रखनी है, जितने फंक्शन बनाओ आप मेन के नीचे बनाओ। ठीक है, जिसकी वजह से मेन के ऊपर आपको सिर्फ क्या करना होगा, फंक्शन को डिक्लेयर करना होगा, और आपका जो मेन फंक्शन है ना वो आपका पूरे प्रोग्राम के ऊपर ही रहेगा। अदरवाइज पहले क्या होता था, सपोज आप 10 यूडीएफ बनाते थे मेन के ऊपर, तो आपको स्क्रॉल डाउन करना होता था, जब तक आपको मेन नहीं दिख जाता तब तक आपको पूरी फाइल को स्क्रॉल डाउन करना पड़ता था। ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए आप अब क्या करोगे, सभी फंक्शंस को मेन के नीचे बनाओ, उनको सबसे ऊपर प्रोटोटाइप के अंदर इस तरह डिक्लेयर कर दो, जिससे क्या होगा, कोई भी नया डेवलपर अगर आपका इस प्रोग्राम को रीड करेगा तो उसको इजीली पता चल जाएगा ऊपर से ही कि आपके पूरे प्रोग्राम के अंदर इतने इतने टाइप के यूडीएफ आने वाले हैं इन फ्यूचर। ठीक है, फिर वो डायरेक्टली मेन को एक्सेस करेगा, यहाँ पर देखेगा कि कौन सा फंक्शन किस तरह से आपने यूज किया है। ठीक है, तो कोई नया डेवलपर आपके प्रोग्राम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है विथ यूजिंग फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करेंगे इनलाइन फंक्शन की, इनलाइन कीवर्ड की, और साथ ही साथ रिकर्जन कीवर्ड की। ओके।